सरकार ने संजीव को शराब के नशे में धकेल दिया। वैसे इस खबर ने हेमा की प्रेम कहानी में किसी भी तरह का खलल नहीं पड़ने दिया। वो तो बस अपने नसीब से पूछती रहती कि क्या उनका परिवार धर्मेंद्र को कभी अपना पाएगा। जी उनकी बेटी को मना लिया, डैडी को मनाना क्या मुश्किल है। तुम मेरे डैडी को नहीं जानते। तो फिर क्या करूं मैं? ठहरो। डैडी को बुलाने जा रही है? नहीं नहीं, डैडी बनने जा रही हूँ। समझ लो मैं डैडी हूँ और तुम एक बार रिहर्सल कर लो मेरे साथ। पर्दे पर प्यार का ये रिहर्सल तो हो रहा था, लेकिन हकीकत ये थी कि परिवार के पास बात पहुंचाने की हिम्मत हेमा में नहीं थी। कोई कारण है जिसकी वजह से मेरी जुबान बंद है? वैसे धर्मेंद्र हेमा से बेपनाह मोहब्बत तो करते थे, लेकिन अपनी बीवी और बच्चों को हेमा के लिए छोड़ना नहीं चाहते थे। प्यार का ढोल पिट चुका था और मीडिया धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर से बात करने की खूब कोशिश करती, लेकिन प्रकाश कभी भी मीडिया के सामने नहीं आई। उधर धर्मेंद्र और हेमा के इश्क को मुकम्मल तस्वीर मिलने में अभी काफी वक्त था और अचानक इस कहानी में जितेंद्र ने फिर एंट्री मारी। इस बार प्यार का संदेश उनके खुद का था, यानी वो हेमा के प्यार में अब खुद गिरफ्तार हो चुके थे। संजीव के इस प्यार को अब जितेंद्र पाना चाहते थे। छोटा हूं इसलिए आपको नसीहत नहीं दे सकता, आप बड़े हैं इसलिए आपसे बगावत भी नहीं कर सकता। दरखास्त कर सकता हूं, ये अमानत मुझे दे दीजिए। बचपना मत करो अमर। लव ट्रायंगल कहें या लव स्क्वायर था, जहां पर एक तरफ थी हेमा मालिनी एंड इनके तीन तरफ थे जितेंद्र, संजीव कुमार एंड धर्मेंद्र। धर्मेंद्र ऑफ कोर्स वाज इन लव विद हेमा मालिनी। संजीव कुमार को भी काफी प्यार था हेमा मालिनी से। संजीव कुमार के दोस्त थे जितेंद्र। जितेंद्र काम कर रहे थे हेमा मालिनी के साथ फिल्म में। वो उनकी वकालत करना चाहते थे, पर अल्टीमेटली उनको भी प्यार हो गया। करण जौहर को दिए इस इंटरव्यू में हेमा ने कबूल किया था कि उनके साथ जिन जिन एक्टर्स को जोड़ा गया वो महज अफवाह नहीं बल्कि सच्चाई थी। Were there alleged link-ups that time with you, Hema ji, that got written about that were completely untrue? They were true. यानी क्या ये लम्हा वाकई हेमा और जितेंद्र की जिंदगी में लगभग आ चुका था? क्योंकि खुद हेमा ने अपनी जीवनी में ये बात लिखी। ये सच है कि जितेंद्र से शादी करने के लिए मैं लगभग तैयार हो गई थी, लेकिन अचानक मैंने अपने कदम इस फैसले से पीछे ले लिए। हेमा ने अपने कदम पीछे क्यों लिए? जितेंद्र ने ऐसा क्या किया कि हेमा का धर्मेंद्र के लिए धड़कता दिल अचानक जितेंद्र के लिए धड़कने लगा था? धर्मेंद्र और हेमा का मिलन भरपूर ड्रामे से भरा है। कहीं जाइएगा मत, इस कहानी को अंजाम तक पहुंचाएंगे बस कुछ ही पलों में। साल 1974 धर्मेंद्र और हेमा की प्रेम कहानी के बीच डांसिंग स्टार जितेंद्र अपनी जगह बना चुके थे। बताया जाता है कि बेंगलुरु में फिल्म दुल्हन की शूटिंग के दौरान जितेंद्र और हेमा बेहद करीब आ गए और फिल्म की शूटिंग खत्म होते ही जितेंद्र हेमा और अपने माता पिता को लेकर चेन्नई पहुंच गए हेमा के परिवार से मिलने। ये मिलन हो पाता इससे पहले ही इसकी खबर धर्मेंद्र तक पहुंची। प्लीज देखो, मुझे जल्दी बता दो कहाँ है वो, प्लीज। धर्मेंद्र अब हेमा से जल्द मिलना चाहते थे। वो बेहद गुस्से में थे। धर्म जी हैं, धर्म जी का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जिस हिसाब से जो कहते हैं कि ये होता है मर्द। अब व्हेन ही फेल इन लव विद हेमा मालिनी, चाहे कितना भी हो, वो पंजाबी मुंडा और वो साउथ इंडियन लेडी, आई मीन वो आसमान जमीन का फर्क था। पर जब एक दफे वो उनका जो केमिस्ट्री शुरू हुआ
तो ही वॉज कंप्लीटली अमेज्ड बाय हिज ओन रिएक्शंस। वो सब कुछ छोड़ के अपनी जान हाजिर कर दी। उधर जितेंद्र भी अपने जज्बात को रोक नहीं पाए। उन्होंने हेमा को फोन करके कहा कि वो उसी वक्त तिरुपति चलें और उनसे शादी करें। हेमा अब अपने फैसलों के बीच उलझ कर रह गई। वो तय नहीं कर पा रही थी कि जितेंद्र के शादी के प्रस्ताव को वो कबूल करें या फिर शादीशुदा धर्मेंद्र के आसरे बैठी रहे। हालांकि इस बीच हेमा समझ चुकी थी कि वो धर्मेंद्र के बिना नहीं रह सकती। आंखें बंद करती हूँ तो तुम सामने नजर आते हो, आंखें खोलती हूँ तभी तुम मेरे सामने रहते हो। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी हंसी मैं एक पल के लिए भी नहीं भूल सकती। प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में, मेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, प्यार के इस खेल। बट at the end of it, it was only Dharmendra. She had only eyes for him. इन सब के बीच धर्मेंद्र तुरंत चेन्नई पहुंचे और हेमा को जितेंद्र से नाता तोड़ने के लिए मना भी लिया। तुम्हें कोई मुझसे जुदा नहीं कर सकता। किसी रक्त में ताकत नहीं कि वो तुमको मुझसे छीन ले। मेरी अमानत सिर्फ मेरी। तुम्हें कोई मुझसे जुदा नहीं कर सकता। अगर किसी ने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगा, जलाकर राख कर दूंगा। इसके बाद हेमा के घर पर बवाल मच गया। हेमा का परिवार, खासकर उनकी मां, बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हेमा और धर्मेंद्र का रिश्ता जुड़े। तो शी वाज कीपिंग वन हॉक्स आई ऑन क्या कर रहे हैं, क्योंकि रूमर्स तो फैल रहे थे। तो अम्मा कह रही थी कि ये तो मैं इसको कर्फ्यू डालूंगी। She was escorted wherever she went. इधर प्यार के मझधार में भटकती जितेंद्र की कश्ती को किनारे की तलाश थी। कश्तियों का कहीं किनारा होता नहीं, कोई किनारा जो किनारे से मिले वो अपना किनारा। और इनकी कश्ती इनके बचपन के दोस्त के पास आ लगी। जितेंद्र ने अपनी दोस्त शोभा से शादी कर ली। शोभा से शादी के बाद जितेंद्र अब पूरी तरह धर्मेंद्र और हेमा के बीच से जा चुके थे। लेकिन हेमा के माता पिता अब जल्द से जल्द हेमा की शादी करवाना चाहते थे ताकि धर्मेंद्र से उनका पीछा छूटे। एक इंजीनियर, दो डॉक्टर, एक दांतकर। धर्मेंद्र से पीछा छुड़ाने के लिए हेमा के घर पर अब हर रोज लड़कों के फोटो आने लगे। उधर धर्म और हेमा का इश्क जुनून में बदल रहा था। मैगजीन में हर रोज इनके अफेयर की खबरें छपने लगी। धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर अपने बेटे सनी और बॉबी को लेकर बेहद चिंतित थी, लेकिन अब तक प्रकाश ने मीडिया से दूरी बना रखी थी। उधर हेमा के साथ उनके माता पिता फिल्म सेट पर जाकर पहरा देते, लेकिन इसका तोड़ भी धर्मपाजी ने खूब निकाला। उन्हें काफी तिक्रम किए, स्पेशली दैट सीन जो कहा जाता है, शोले के जो सीन है जहाँ पे वो उन्हें बंदूक चलाना सिखाते हैं। दूसरी आंख से निशाना बांधो। अब गोली चला दो। तो उन्होंने पैसे दिए लाइटमैन को कि वो चेंज करते रहे लाइट का सेटिंग, सो दैट वो सीन बार बार वो उनको करने का मौका मिले एंड सो दैट एट सम लेवल एक इंटीमेसी बढ़े। 1978 में हेमा के पिता गुजर गए। हेमा का परिवार अब पूरी तरह से टूट चुका था। ऐसे में धर्मेंद्र हर पल हेमा और उनकी मां के करीब रहते। इस दौर में तो इन्होंने अपने प्यार का खुलकर ऐलान कर दिया था। न सिर्फ हेमा की मां इनके प्यार के सामने झुक गईं, बल्कि धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर भी अपने पति की दूसरी शादी के आड़े नहीं आई। मैं तो इतना जानता हूँ कि अगर हमारा प्यार सच्चा है तो शादी भी एक दूसरे से होगी। अब फैसले का वक्त आ चुका था। ऐसा करते हैं, उसी दिन अपनी शादी भी पक्की कर लेते हैं।
पर सवाल था कि जब पहली पत्नी घर पर थी तो धर्म दूसरी शादी कैसे कर सकते थे। तभी तो 21 अगस्त 1979 को धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म कबूल करके हेमा से निकाह कर लिया और इसके 8 महीने बाद 2 मई 1980 को अयंगर रीति रिवाज से इन्होंने फिर शादी की। जब उन्होंने मजहब बदला उसके बाद दोनों के साथ टू हैव 2 वाइफ्स, वो चाहे आप 70s की बात करें या 2012 की बात करें, किसी भी समाज में काफी अचंभे वाली बात होती है, आंख खोलने वाली बात होती है, गॉसिप वाली बात होती है। बहुत लोग इस बारे में अपने घर में चर्चा करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक जेन्युइन प्रेम हो तो लोग बात करना भी बंद कर देते हैं। दैट इज प्रिसाइसली द स्टोरी ऑफ धर्म जी एंड हेमा मालिनी। इधर जानकार इस पूरे विवाद को खत्म करने का श्रेय हेमा को देते हैं। किसी ने क्यों भी नहीं किया, एंड टुडे शी इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन इन द फिल्म इंडस्ट्री। क्योंकि कोई और औरत होती ना और वो सेकंड वाइफ होती तो उसका पूरा इमेज ही ड्रॉप हो जाता। पर हेमा जी इज सो अमेजिंग, शी कंडक्टेड हरसेल्फ, इतनी डिग्निटी से कंडक्ट किया अपने आप को। हालांकि 2 देओल परिवारों के बीच दूरियां आज भी जग जाहिर हो जाती हैं। ईशा जी की शादी है तो भाई बॉबी सनी नजर नहीं आ रहा है। आप उपवास लेकिन इस बीच हकीकत ये है कि धर्मेंद्र और हेमा ने अपने परिवार को बड़ी मजबूती से संभाले रखा। तेरा बिछाना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, प्यार के इस खेल में। और धर्मपाजी तो आज भी अपनी ड्रीम गर्ल को छेड़ते दिख जाते हैं। मैं छोड़ूंगा सोनिए, जहाँ भी तू जाएगी मैं वहाँ चला आऊँ, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल